अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यार भी आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एक तो इस भैंसिया नाग के बारे में बताने वाला हूँ कि ये भी आपको मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। तो अभी आप इसको देखें तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये भैंसों का दूध पी जाता है और फिर वो भैंसें जिनका दूध पीता है वो पीता भी ये पानी में है। नदी में, नहरों में भैंसें जो जाती हैं उनके टांगों को बांध लेता है, पिछली टांगों को, और फिर वो मुंह लगा के दूध सारा पी जाता है। तो वो जो दूध निकालने वाले होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि ये दूध कहाँ जा रहा है हमारी भैंस का। और जैसे भी हो वो जान बचा के भैंस जाके वो पानी में खड़ी हो जाती है। तो इसी तरह मुसलसल वो भैंस का आना जाना पानी में, वो जो दूध निकालने वाले ग्वाले वगैरह वो बड़े परेशान थे कि जी क्या हो गया, कैसे दूध हमारा कहाँ जा रहा है दूध। तो इस तरीके से तो ये उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, हिलने नहीं देता भैंस को। अभी ये बच्चा है, ये छोटा है, ये अभी तकरीबन 2-3 हफ्तों का है ये। तो ये तकरीबन बहुत बड़ा हो जाता है, आँख इसकी बहुत मोटी होती है, कलर इसके काफ़ी हो जाते हैं कलर। तो ये तो अभी ये बच्चा है। तो इसका नाम और भी है, इसको भैंसिया नाग भी कहते हैं और इसको शिम्बा भी कहते हैं और इसको भैंस भी कहते हैं। और इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका जहर का तरियाक जो है इसको कैसे किया जाता है उसका। अच्छा, तो वो भैंस जो जाके पानी में बैठती है, पानी में बार बार जाती है, इसका मुंह बड़ा होता है, पूरे निप्पल को मुंह पे चढ़ा के, थन के ऊपर मुंह चढ़ा के तो चूसता है। तो जब ये छोड़ता है तो इसका एक कद 2-3 दांत इसके टूट जाते हैं। अब जब दांत टूट जाते हैं तो ये दांत भी जान के तोड़ता है खुद से, और उसके बाद फिर दांत तोड़ देता ताकि फिर वो जब ग्वाले दूध चोने के लिए करीब जाते हैं, भैंस को हाथ लगाते हैं, भैंस जनाब उसको तकलीफ़ होती है और भागती। वो तो भागती फिर पानी में, बार बार पानी में भागती है, पानी में भागती भागती वो जनाब थक जाते कि जब तक इसका इलाज नहीं होता वो वहाँ पानी में जाने से रुकती नहीं है फिर भैंस, क्योंकि उसको ईजी हो जाता है जब वो मुँह लगा के दूध पीता है तो उसको सुकून मिल जाता है भैंस को। तो इस तरह की कहानियाँ हमने बचपन में काफ़ी सुनी हैं। तो अब इसका जो तरियाक बताते हैं जी, वो उसका बड़ा मुश्किल होता है। ये जनाब वो उसका दांतों पे कुछ किया जाता है, निकाला जाता है, इसका जो मनकना होता है वो लगाया जाता है वगैरह वगैरह। तो मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ बिल्कुल हकीकत है। तो ये कहानियाँ होती सारी, असल में ये एक सांप है जो कि आम कोई दूध शुद्ध नहीं ये पीता। तो ये आम एक सांप है जो कि डड्डू, मच्छियाँ, जो भी छोटे छोटे जानवर हैं ये उनको खाता है, ठीक है, और पानी पीता है, बस सिंपल बात है। तो गोश्त वगैरह कोई भी छोटा जानवर जिसको ये खा सके ईज़िली वो उसको ले लेता है ये। तो ये बग़ैर जहर वाला सांप है, इसमें जहर नहीं होता, लेकिन इसी रंग में, इसी कलर में उसकी आँख मोटी नहीं होगी ये वाली, वो जहरीला होगा। ये आप इसको देख लें, ये इसका जो कलर है ये बिल्कुल फनियर जैसा कलर है, पीछे से ये देखें बड़ा रियल कलर है, फनियर जैसा होता है। ऐसी कक्कड़ होती है जिसको हम कहते हैं ना कक्कड़, ये वो कलर है। लेकिन इसका जब अगर आप सर देखेंगे तो ये यहाँ से बारीक होता है और आगे से मोटा, आँख इसकी बड़ी मोटी होती है। तो ये बग़ैर जहर वाला सांप है। इसको आप जैसे चाहें इसको पकड़ लें, जैसे चाहें इसको रखें, खेलते रहें, घुमाते रहें, बच्चों को दे दें। ये मैंने पिछले मरतबा वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत से सांप बग़ैर जहर वाले होते हैं। ये उन सांपों में से एक सांप है। ये पानी और खुश्की के दरमियान में रहता है, मतलब कि नदी नालों के ऊपर ये रहता है, नमी वाली जगह ये पसंद करता है, ठंडी जगह पे रहता है, वहाँ पे डड्डू, मच्छियाँ, आम इसको खुराक इसकी काफ़ी होती है। तो ये चूहे की खुड में घुस जाता है, चूहे को खा जाता है और उसी के बिल के ऊपर काबज़ हो जाता है। फिर वहाँ से जाता नहीं जब तक वो वहाँ से खुराक इसकी ख़त्म ना हो जाए। तो ये नदी नालों के करीब करीब रहता है
अक्सर फसलों में भी होते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, इसका साइज़ 12-14 फुट का भी हो जाता है। अभी ये छोटा बच्चा है, ठीक है। तो इसका कलर भी इसी के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, इलाका वाइज कलर होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन से इलाके से लड़का लेके आया पकड़ के, तो ये बड़ा ब्राउन सा कलर है और सेम ये कलर जो जहरीले सांप होते हैं उन वाला कलर है। लेकिन अगर इसको मुंह से देखा जाए तो ये बिल्कुल बग़ैर जहर वाला है। इसकी सिरी से शनाख्त कर लें, जब ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, इसका फन नहीं है, अगर इसका फन निकला है तो ये जहरीला है, सेम इसी में, लेकिन इसका फन नहीं है इसलिए बग़ैर जहर का। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये दोगला होता है, मतलब कि इसकी माँ या इसका बाप जहरीला होगा, फनियर होगा, तो उससे क्रॉस से भी ये ऐसे सांप बन जाते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको देखा तो मुझे एकदम महसूस हुआ, फिर मैंने पकड़ के इसको चेक किया कि ये जहरीला है या बग़ैर जहर वाला है, तो ये बग़ैर जहर वाला था। मैं भी आपको बताता हूँ कि इसको चेक कैसे करते हैं कि बग़ैर जहर वाला कैसे पता चलता कि हमारा इसमें जहर नहीं है, ठीक है। तो जो जहर वाला होगा उसको भी चेक करें आप। तो अगर जहरीला हो तो उसको फेंक दें, मार दें, उसको मत रखें, क्योंकि उसके जहर निकालने के बाद फिर जहर आ जाता है। और वो मैं अभी कोई जहर वाला सांप लाऊंगा, फिर आपको उसका भी आपको मैं बिल्कुल दिखाऊंगा भी और उसका तरीका भी बताऊंगा कि जहर वाले सांप कैसे होते हैं। और अच्छा, अब ये ज़ुबान निकाल रहा है, ज़ुबान निकालता है, इसका मतलब कि ये डर रहा है। जब ये ज़ुबान नहीं निकालता तब ये इसका डर ख़त्म हो जाता। अब ये देखें, अभी ये ज़ुबान निकाल रहा है, ये देखें, ये डर रहा है। ये इसका मतलब है कि ये हमसे भाग रहा है, ये देखना, इसको रखते हैं भाग रहा है, ये डर रहा है कि मुझे मारेंगे। अभी देखना, अब इसका डर जब ख़त्म हो जाएगा ना, अब देखना, अब इसका डर जब ख़त्म हो जाएगा फिर ये ज़ुबान निकालनी बंद कर देगा। अब थोड़ी देर के बाद हमने इसको देख रखा है, तो अब इसको ये देखें, अब इसका डर ख़त्म हो गया। अब जब तक हम हिलेंगे नहीं ना तब तक ये भी महफूज करेगा। जब हम हिलना शुरू करेंगे फिर ये ज़ुबान निकालना शुरू करेगा। अभी देखिए इसका डर ख़त्म हो गया है, अब ये देखिए बिल्कुल इजी फील कर रहा है और अब ये ज़ुबान नहीं निकाल रहा है। जब ज़ुबान निकालेगा तो ये भागेगा क्योंकि डर गया है। जब ये डर जाता तो फिर ये मतलब कि भागता है, जान बचाता है, आपसे खौफ ज़्यादा। अब इसका खौफ ख़त्म हो गया क्योंकि इसको हमने ऊपर और नीचे से हाथ रखा है, इसको गर्माइश मिली है, इसको महसूस हुआ कि ये मुझे मारने वाले नहीं हैं अब, तो अब ये इसका डर ख़त्म हो गया। अब देखने भागना बंद हो गया। तो इसकी कैफियत ही समझना सारा कुछ है। तमाम सांपों की तकरीबन कैफियत एक जैसी होती है। अगर ये अब डरे तो सबसे पहले ज़ुबान निकालेगा, उसके बाद भागेगा। पहले फील करेगा कि मुझे ख़तरा है यहाँ से। अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा डराता हूँ, ये देखें, ये देखिए अब ज़ुबान निकाल रहा है, देखा, अब ये ज़ुबान निकालना शुरू हो गया, ये देखें अब भागना शुरू हो गया, ये देखें ज़ुबान निकालना शुरू हो गया, ये देखें। जब समझे कि सांप, ये देखें, अब देखें उसने साथ ही फील करना शुरू कर दिया, महसूस करता है कि मुझे कोई मारने वाला है। ये इस ज़बान के साथ हवा में जो ये उनको कोई अपनी फीलिंग है, उस ज़बान के साथ फील करता है कि मुझे कोई मारने वाला है या नहीं मारने वाला। तो ये डर रहा है, अभी ये डर रहा है तो इसलिए ज़ुबान निकाल रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, तो अब ये ज़ुबान निकालने का मतलब है कि ये डर रहा है। ये देखें बिल्कुल डर गया है, भागने के मोड में है, लेकिन अभी फील कर रहा है कि अगर मैं भागूंगा तो पता नहीं ज़्यादा ख़तरा फील होगा मुझे, आगे से ज़्यादा मुझे डेंजरस अमल करना पड़ेगा। तो अभी ये डर रहा है। तो जब इसका डर ख़त्म हो जाएगा, अब थोड़ा सा मैं इसको अगर और डराता तो ये भाग जाएगा, बड़ी स्पीड से भागेगा ये, क्योंकि इसको ये महसूस हो जाएगा कि यहाँ से मुझे ख़तरा है। तो ये ख़तरा फील कर रहा है ज़ुबान निकाल के, ठीक है। अब देखिए ये मेरे हाथ को देख रहा है ऊपर और नीचे से, और कैमरे में भी देख रहा है, तो इसलिए इसको दोनों तरफ से डर लग रहा है कि उधर से, ये देखें, देखा, ये है इसकी। अब देखें, अब ये फील कर रहा है भागने के लिए। अच्छा, अब इसको हम फिर पकड़ते हैं, एक बार फिर इसको हम अपने हाथ के ऊपर रखते हैं, इसका डर ख़त्म करते हैं इस तरीके से। ठहर जा भी, ये देखें अब डर गया है। अच्छा, अब इसका फिर हम डर ख़त्म करते हैं,
अब इसका डर ख़त्म हो जाएगा। बस 1-2 मिनट में फील करेगा, ज़ुबान निकाल के फिर देखेगा कि मुझे कुछ नहीं है। ये देखें, ये देखें, अब क्योंकि हमने इसको हिलाया है इसलिए ये फिर ज़ुबान निकाल रहा है। ये देखें, अब मैं इसको हिलाऊंगा नहीं क्योंकि इसकी अपना चेहरा जो था ना, इसके मुंह नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ना ज़रा हिलाया दिखाने के लिए आपको। तो ये देखें जी, अब देखें, अब जब तक मैं हिलूँगा नहीं ये बिल्कुल, ये देखें सुकून महसूस कर रहा, अब ज़ुबान भी नहीं निकाल रहा। तो ये होती है इनकी फीलिंग, देखना कि अब ये क्या करने वाला। अच्छा, अब ये काटने वाला अभी नहीं बना क्योंकि अभी बच्चा है ना, तो जब ये मुंह खोलेगा फिर समझे आपको उसे ये काटेगा। तो अभी ये बिल्कुल अपनी जगह पे मुतमिन है, ठीक है। तो ठीक है जी, तो ये देखें, ये अब हाथ लगा इसको, ये चलना शुरू हो गया। तो ये चल रहा है अब। अच्छा, अब मैं अब इसको आपको, तो इस तरह ये इसकी कैफियत है। तो इसको आप जैसे मर्ज़ी पकड़ सकते हैं, जैसे मर्ज़ी रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। ये पानी और मिट्टी के दरमियान में इनकी नमी वाली जगह पे रहता है। तो अब ये डर गया है, अब ये भागेगा। ये देखें, ये भाग रहा है, डर रहा है, ठीक है जी। तो ये इसकी कैफियत है जनाब। तो इंशाल्लाह जैसे कोई और चीज़ फिर मुझे आती है मेरे पास तो मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ जी, ठीक है, डिटेल इसकी। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। वो बात भूल गया था मैं, कुछ लोग आ गए थे, पेशेंट थे, तो इसलिए मुझे वाइंड अप करना पड़ा काम। तो मैं आपको बताना था कि इसका जहर का जो चेक करने का तरीका है वो आपको बताना था, इसलिए दोबारा आपको तकलीफ़ दी है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया स्नेक, मैं आपको दिखाता भी हूँ और इसको आपको तरीका दिखाता हूँ कि इसका जहर हम चेक करने का तरीका। अभी निकालने का नहीं, क्योंकि निकालने वाला तो अभी है नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल आपको चेक करना है कि बताना है कि जहर वाला और बग़ैर जहर वाला। अभी आपको बग़ैर जहर वाले का पता चलेगा कि बग़ैर जहर वाला कैसा होता है, ठीक है। तो ये देखें, जब आपने पकड़ना है तो इसको पहले तो पकड़ने का बड़ा इसका है। तो हमें तो पता है कि ये बग़ैर जहर वाला, इसीलिए इसको किसी और तरीके से पकड़ा हुआ है। तो जब जहर वाला हो तो उसके बड़े तरीके से पकड़ते हैं कि बड़े आराम से। तो आपने इस तरह से अभी नहीं पकड़ना, पहले तो इसके ऊपर आप कोई भी, जैसे ये मिसाल के तौर पे, अब नीचे करें ज़रा आपको दिखाते हैं। अब सर ये ज़रा पकड़े कैमरा, ये देखें। अब देखिए जहर वाला अगर होता है तो ये मिसाल के तौर पे ये कोई भी चीज़ हम पकड़ते हैं ना इसको, तो यूँ हम इसके ऊपर रखते हैं यूँ, ठीक है। सिरी दिखाएं इसका, ये यहाँ दिखाएं जी, ठीक है। इस तरह से पकड़ते हैं इसको, रखे तो फिर इसकी सिरी दबोच देते हैं यूँ, और सिरी पकड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से टेढ़ी। ये देखिए इसे मुँह खोला, तो यहाँ से नहीं पकड़ना, वरना ये देखें यहाँ से पकड़ेंगे ना, ये देखें मुँह खोलने की कोशिश कर रहा है, ये देखें काटने की कोशिश कर, तो इसको यहाँ से नहीं पकड़ना, ठीक है जी। अब यहाँ रखते हैं इसको, ये देखें, छोड़ दीजिए, ये देखें। अब इसको, ये देखें मुँह खोलता ना, तो इसको आपने यहाँ से नहीं पकड़ना, यहाँ से पकड़ेंगे तो ये दांत मार देगा। इसको पकड़ना ऊपर से यूँ, साइड से यूँ, ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ेंगे तो कभी भी जहरीला सांप भी आपको काट नहीं सकेगा, ठीक है, अल्लाह के फजल करम से, ठीक है। इस तरह से पकड़ लें आप, यूँ ऊपर से ऐसे, ठीक है, यानी कि दोनों आँखों की वाली साइड से। और अगर नीचे से पकड़ेंगे तो फिर ये सांस वाली नाली होती है इसकी यहाँ पे, अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो ये सांस वाली नाली इसकी बंद हो जाएगी, तो फिर ये मर जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको दबाएंगे ना हल्का सा, ये देखें मुँह खोलना शुरू कर दे इसने, फिर सांस इसका बंद हो जाता है जी। तो यहाँ से इसको, अब इसको यूँ पकड़ा है और इसको उल्टा कर लेना यूँ, ठीक है। यूँ करके आपने इसको, तो ये इसका देखें, ये इसके दांत है जी, ठीक है। ये देखें, ये दांत है इसके, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये दांत इसके खुराक वाले, सारे टोटल खुराक वाले। इसके 8 जबड़े होते हैं, ठीक है जी।
2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, 2 ऊपर, 2 नीचे। ये जिनसे पकड़ के ना ऐसे ऐसे अपनी तरफ खुराक को अंदर लेके जाता है। जैसे क्योंकि इसके हाथ तो होते नहीं, तो ये जबड़ों से ही खुराक को अंदर लेके जाता है। ठीक है जी। ये 2 जबड़े होते हैं ऊपर और 2 होते हैं नीचे। ये देखें, ये देखें, इस तरफ से नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें, ये 2 जबड़े ऊपर हैं और इसी तरह के 2 जबड़े नीचे हैं। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब ये दांत इसके हैं खुराकी, सारे एक जैसे दांत हैं। ये बग़ैर जहर वाला, ऐसे करेंगे ना तो आपको एक जैसे दांत नज़र आएंगे। और जो जहरीला होगा उसके ये आँख वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे लगाएंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे दांत आपको बड़े नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे यूँ करेंगे ना, सुई मारेंगे ना यहाँ पे, ऐसे रगड़ेंगे ना तो खुराकी दांत एक जैसे होंगे। और ये तकरीबन 4 दांत इधर होंगे, 4 उधर होंगे, बड़े खुराक दांत। जैसे ये सुई है ना, इस तरह के मोटे दांत होंगे और वो बाहर नज़र आए, समझ ले कि ये जहरीला है। अब अगर इसके दांत एक जैसे हैं, ऐसे आप कर रहे हैं तो दांत सारे एक जैसे, अब ये महसूस हो रहे हैं दांत इसके, लेकिन सारे दांत एक जैसे हैं। ये देखें, ये अटक रहे हैं साथ, लेकिन सारे, लेकिन जैसे आप करेंगे ना, यूँ करेंगे तो आपको बड़े दांत ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे, यहाँ पे महसूस हो जाएंगे। ये देखिए, इसने मेरे पकड़ लिए दांतों से, सुई को पकड़ लिया, तो ये इसके खुराकी दांत हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये देखें, ये इसके दांत देखें, बिल्कुल बारीक दांत हैं, मोटे दांत नहीं हैं। ये देखें, अगर मैं टेढ़ा कर दूँ, ये काटने की कोशिश कर रहा है। ये देखें ना, मुझे काटने की कोशिश कर रहा है साइड से। ये देखें, ये इस तरह से, ये देखें, ये मुंह लेके आ रहा है, टेढ़ा करके मुंह बिल्कुल जबड़ा से बड़ा टेढ़ा कर रहा है और मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी पकड़ ज़रा मजबूत है, इसलिए ये कुछ नहीं। अगर ये जहरीला होता तो अब घूम के ये मुझे पड़ चुका होता, तो इसने मुझे काट लेना था। ठीक है। तो अब ये देखें, ये फुल काटने के मूड में अब है। अब ये डरा हुआ है क्योंकि मैं जान छुड़ाना चाह रहा है, इसलिए ये काट रहा है। वरना ये बच्चा होता तो ये काटता नहीं। अगर इसको नरम हाथों से पकड़ा तो फिर कुछ नहीं करता। अब ये पकड़ा इसको, तो अब ये डर के तो अभी काट रहा है। ये देखें, ये मुंह खोल रहा है और काटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। तो अब दांत इसके, क्योंकि ये देखें, ये देखें, ये इसके दांत ऊपर वाले नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि ये बगैर जहर वाला। अब इसको स्लो से छोड़ दूंगा तो फिर ये कुछ नहीं कहेगा। ये देखें, छोड़ दिया इसको। अब ये देखिए, अब कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, अब कुछ नहीं कह रहा, अब ये डर रहा, भागेगा बस। तो ये था तरीका। अब इस सुई को कहीं इस्तेमाल नहीं करना, इसको डस्टबिन में डालना सबसे पहले। ठीक है। हालांकि फिर ये जहर इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी आप यूज़ करें ऐसी निडल या कोई भी औजार हो जो शाम को लग जाए, उसको उसी वक्त फेंक दें। ठीक है जी। तो ख्याल रखें, इसकी चीज़ को नोट कर लें। तो ये बगैर दार वाले की होती है शनाख्त, इसको कहते हैं शिम्बा, और इसको कहते हैं भैंस, इसको कहते हैं भैंसिया नाग। अस्तगफिर, जो दूध पीने वाला होता है, आपको बताया था, अभी मैंने भूल गए आप। तो ये वो है। ठीक है जी। तो अब ये समझ मच्छी है। हाफसा, इसको आप जैसे मर्ज़ी रखें, इसको आप पालें, इसको ना पालें, तो ये आपका हुआ। ये नहीं, इसमें डाल लें। तो ये हाफसा को मैंने दे दिया जी, ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी ले जाएंगे। ये डब्बा भी ले जाओ, ये अभी ले जाओ, सारा कुछ आपका हुआ। ठीक है जी। तो जनाब, आज के लिए प्यारे भाई इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। तो हकीकत का सामना करें, कहानियों पे बिलीव ना करें। तो जो सीधी बातें हैं उस पे यकीन रखें, तो अल्लाह ताला खैर फरमा देगा, अल्लाह रहमत फरमा देगा, अल्लाह फजल फरमा देगा। तो हाफसा मेरे हाथ धुला दें ताकि हम फिर काम के लिए स्टार्ट हो, फिर क्योंकि अब टाइम जाने का हो गया। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।